आज हम 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक कार्शियन प्लेन पढ़ने जा रहे हैं। कार्शियन प्लेन में क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, एक एक्स और एक वाई, एक एक्स और एक वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, जैसे कि मैं किसी जगह पे खड़ा हूं तो एक एक्स की लाइन होगी और एक वाई की लाइन होगी जो डिफाइन करेगी कि मेरी एक्चुअल पोजीशन क्या है। कार्शियन प्लेन का मतलब ही ये होता है कि हमारी एक्चुअल पोजीशन क्या है, हम किस पॉइंट पर खड़े हैं, उस स्थान को डिफाइन करने के लिए हम कार्शियन प्लेन को स्टडी करते हैं। कार्शियन प्लेन में क्या होता है, इसको हम इंग्लिश में कार्शियन प्लेन और हिंदी में कार्तीय तल कहते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है एक्स और वाई, हमारी एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पोजीशन। अब ये जो हमारी कार्शियन प्लेन होता है, इसमें एक वर्टिकल लाइन होती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। वैसे इसका नाम ऑर्डिनेट होता है और इसका नाम एब्सिसा होता है। इसको हिंदी में भुज और इसको इंग्लिश में और हिंदी में कोटि कहते हैं। इसको ऑर्डिनेट और इसको एब्सिसा कहते हैं। हिंदी में इसको भुज और इसको कोटि कहते हैं। ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। ओरिजिन को कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु का मतलब यहां पर x और y दोनों की वैल्यू कितनी होगी? 0 0। यहां पर x और y दोनों की वैल्यू क्या होगी? 0। अच्छा, जब यहां से हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अप का मतलब ऊपर, ऊपर का मतलब प्लस की तरफ जा रहे हैं, y में प्लस की तरफ जा रहे हैं। जब हम यहां से नीचे की तरफ जाते हैं तो y में माइनस की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जब हम x में राइट साइड जाएंगे तो ये प्लस की तरफ जा रहे हैं और जब हम x में लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन वो हमसे पुट करता है, एक चीज और इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। यहां पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा उसको, उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो प्लस और प्लस, इट मींस दोनों प्लस वाले होंगे। यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे एक माइनस का होगा, पहले हम x पर जाते हैं फिर हम y पर जाते हैं, तो एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में, तृतीय चतुर्थांश में जब हम जाएंगे तो एक माइनस का होगा और दूसरा भी माइनस का होगा, यानी कि इसमें दोनों माइनस के होंगे। इसके बाद अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक प्लस का होगा और दूसरा माइनस का होगा। अब इसके थोड़े एग्जाम्पल करके देख लेते हैं जिससे कि आपको बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको हमेशा याद रखना है कि आपको जब भी कोई भी दो कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सपोज 4 और 5, तो हमेशा पहले वाला x होगा और बाद वाला y होगा। हमेशा पहले वाला x होगा और बाद वाला, मैटर नहीं करता वो प्लस में है माइनस में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाला x होगा और बाद वाला y होगा। अगर हम पहले वाले को x को, अब हमें ये ध्यान देना है कि हमारा जो 4 है, 4x x का है, तो 4 प्लस में x का किस तरफ जाएगा? तो इधर, यहां पर आ गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट हमारा 5 है, ये भी प्लस का है, तो अब हमें प्लस प्लस, दोनों प्लस के, तो दोनों प्लस इसी के सामने सीध पर जाएगा ये जो पॉइंट है ये हमारा 4,5 हो जाएगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं। माइनस का 5 माइनस का 3। अब हमारा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये क्या है? x और ये क्या है? y। अगर हमें माइनस का 5 और माइनस का 3 कोऑर्डिनेट को शो करना है तो माइनस है दोनों,
देखो कहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां पर है दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। वो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। अब जब माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, देखिए माइनस का 5 तो पहले एक्स पे जाएंगे, 1 2 3 4 5। अब माइनस का 3 तो माइनस का 3 इधर चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा माइनस का 5 और माइनस का 3। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अगर वो हमसे कहे 0 0 तो ये तो अंडरस्टूड है, ये मैंने पहले ही बताया था, ये ओरिजिन पे जाएगा। कहां जाएगा, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे हमारा ये रहा 0 0, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद अगर वो हमसे 4 माइनस 3 पूछ लेता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया +4 -3, तो प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट चला जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो प्लस के 4 ये रहा, माइनस के 3 ये रहा, ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 4 -3। लेकिन कभी कभी वो इसी में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑर्डिनेट या कोटि 3 बताइए। तो ऑर्डिनेट कोटि 3 सिर्फ ओनली 1, तो ऑर्डिनेट हमें क्या है, y में, अब ये प्लस का है तो 3 कहां पॉइंट कर जाएगा, यहां पॉइंट कर जाएगा। अब अगर वो पूछे कि यहां पर एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, यहां पर एब्सिसा यानी कि भुज की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी, क्योंकि हम y पर जाने के बाद कहीं तो गए ही नहीं है, तो 0 पे 3। आगे समझ में? आशा करता हूं कि आपको गार्सियन प्लेन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसको जरूर रिजॉल्व कर दूंगा। ऐसी ही वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अब आगे आगे आपको अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी, और उम्मीद करता हूं कि जो मेरी कमियां रहेंगी वो आप मुझे बता दोगे। थैंक यू।